मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि वो इस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और पूरी कौम को बताएं। अगर ये झूठी है तो पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि झूठी है और झूठों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मगर अगर ये सच्ची है तो सच सामने आना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से जजेस से मुतल्लिक ऑडियो का फोरेंसिक कराने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में बोले, कौम सच जानना चाहती है, हमें काबीना से फैसले करवाने का दर्स देने वाले अपनी भी काबीना से फैसले करवाएं। लाडला आइन को ब्लैकमेल करता है, अदलिया और कानून को नहीं मानता, फिर भी रात के अंधेरों में जमानतें मिल रही हैं। अगर ये निज़ाम इंसाफ है तो फिर मुल्क का खुदा हाफिज, ऐसे फैसलों का जिम्मेदार कौन होगा? बोले, अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाजें उम्मीद की नई किरण है, जंगल के कानून का खात्मा होगा। शहबाज शरीफ मजीद बोले, लाडले को तकसीम दर तकसीम की इजाजत नहीं दी जाएगी। आज ऐवान इस शख्स से मुतल्लिक फैसला करेगा। सियासी और आईनी मामलात पर बहस के लिए करारदाद कौमी असम्बली में पेश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताख़ीर, सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कार्रवाई को लंबा नहीं करना चाहते। सादा सा सवाल है, इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं? अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात ख़त्म हो जाएगी। 2 जजेस की अपनी राय है कि इसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं, फैसले पर अमल दरामद हो चुका, दोबारा ना उठाएं। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। अगर सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाएगा तो मसाइल बढ़ेंगे। आपस में दस्तों गिरेबां होने की बजाय अवाम का सोचें। जस्टिस एजाजुल एहसन सदर मुमलिकत की तारीख पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया। अदालती फैसले पर अमल हो चुका है। इंतज़ामी इदारे ताउन न करें तो आर्टिकल 5 का इत्तलाक होगा। हर इदारा आइन और कानून पर अमल करने का पाबंद है। अदालत इलेक्शन कमीशन से पूछे कि आइनी इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं किया। पीटीआई के वकील अली जफर के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वजूहात बताकर कहा कि आइनी जिम्मेदारी अदा करने से कासिर हैं। इलेक्शन कमीशन तारीख तब्दील करने के लिए सदर से रुजू कर सकता था। हुकूमत का फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, मौजूदा बेंच से हमारी इस्तदा होगी कि इदारे की इज्जत और तौकीर बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट बैठे और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात समेत इन तमाम मामलात की तशरीह करे। ऐसी आइनी तशरीहात जिनका मुल्क और अवाम पर गहरा असर पड़ना हो, उसमें फर्द वाहिद का फैसला नहीं होना चाहिए। इसके लिए इज्तिमाई सोच ही काफ़ी रास्ता निकाल सकती है और उसे ही साहिबे गर्दाना जाता है। मुल्क में इस वक्त इंतशार और फस्तायत है। सियासी जमातें स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें लाजमी सुना जाए। फारूक एशनाई का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 2 जजेस के फैसले का इस मुकदमे से ताल्लुक नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल की इलेक्शन कमीशन केस के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी एतराज़ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। चीफ जस्टिस के 1 मैन शो। इख्तियारात पर नजरसानी का वक्त आ गया। इलेक्शन तारीख खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का तहरीरी नोट। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन तारीख के मुतालिक केस। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसला जारी कर दिया। करार दिया खुद नोटिस 4 जजेस ने मुस्तरद किया। ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फैसला है। इलेक्शन से मुतालिक पार्लियामेंट सियासी मसाइल हल करने का बेहतरीन फोरम है। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतन मिनल्ला को उनकी मर्जी के बगैर बेंच से निकाला गया। चीफ जस्टिस के पास किसी जज को बेंच से निकालने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट को रूल बेस्ड इदारा बनाना होगा। अभी तक कानूनी माहिर मुत्तफिक नहीं हो सके कि इलेक्शन का अदालती फैसला 3-2 का है या 4-3 का। वफाक वजीर शीरी रहमान कहती हैं कि 2 जजेस की जानिब से अदालती इख्तियारात पर सवालात इंतहाई संजीदा नौइयत के हैं। आइनी और इंतखाबी तनाज़े का हल सिर्फ फुल कोर्ट बेंच में है। 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट और राय को पब्लिक नहीं करना चाहिए था। इससे इदारे की कोई भलाई नहीं हुई। इससे इज्तिनाब किया जाता तो बेहतर होता।
रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने कहा कि जजेस के इजाफी और इख्तिलाफी नोट आते रहते हैं, 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट का कोई कानूनी असर नहीं होता। इमरान खान को कत्ल की धमकी नहीं दी, सियासी वजूद खत्म होने की बात की थी। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ अभी तक कानून हरकत में नहीं आया। उनको हर रोज 8 से 10 जमानतें रोजाना मिल रही हैं। इमरानी फितना और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चल सकते। उन्होंने दहशतगर्दों को आने की छुट्टी दी। हालात जल्द बेहतर होंगे। असेंबली के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। अलग अलग इलेक्शन मुल्क में एनआरकी लाएगा। जलाओ, घिराओ, पुलिस पर तशद्दुद और पेट्रोल बम फेंकने का केस। PTI रहनुमा फारूक हबीब और असद उमर की अबूरी जमानत मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर फारूक हबीब की जमानत खारिज की। असद उमर की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद की। यास्मीन राशिद और असलम इकबाल की अबूरी जमानत में 7 अप्रैल तक तौसी। तफ्तीशी अफसर की शिकायत पर मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 29 मुकदमात दर्ज, सिर्फ 26 मई को 15 मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस और FIA ने तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 20 मुकदमा ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समात और 7 केसेस तफ्तीशी मराहिल में हैं। FIA का मुकदमा बैंकिंग कोर्ट में ज़ेर समात है। रिपोर्ट आने के बाद अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। इमरान खान के भांजे हसन न्याजी को कराची मुंतकिल कर दिया गया। सिंध पुलिस की टीम हसन न्याजी को लाहौर से कराची लेकर पहुंची। मुल्जिम के खिलाफ अवाम को उकसाने का मुकदमा दर्ज है। आज तफ्तीश करके कल अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर की अदालत ने 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर किया था। हसन न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी ने सिंध हाई कोर्ट में इखराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी। जहांगीर तरीन ग्रुप दोबारा मुतहरिक। सियासी लाहा अमल के लिए सर जोड़ लिए। तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से सियासी शनाख्त बनाने की तजवीज़ आ गई। जहांगीर तरीन की सरबराही में ग्रुप की आला सतह पर मुशावरत राजा रियाज, ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, इसहाक खाकवानी, अजमल चीमा और दीगर शरीक हुए। इमरान खान की पॉलिसियों ने पार्टी को तबाही से दो चार कर दिया। शुरका का इत्तेफाक। अमेरिका ने ज़ल्मे खलीलजाद का बयान उनकी ज़ाती राय करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, ज़ल्मे खलीलजाद आम शहरी हैं। उनके बयानात का अमरीकी खारजा पॉलिसी से ताल्लुक़ है, ना इंतज़ामिया की नुमाइंदगी करता है। वेदांत पटेल मजीद बोले, पाकिस्तान में सियासी फरीक़ैन को कानून का एहतराम करना चाहिए। तशद्दुद, हरासानी या धमकी का सियासत में अमल दखल नहीं। मरियम नवाज 84 करोड़ 25 लाख रुपए के असासों की मालिक, 2 करोड़ 89 लाख रुपए की मकरूज निकली। मरियम नवाज ने माली असासों की तफसीलात अपनी कागजात नामजदगी के साथ इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज ने कर्ज अपने भाई हसन नवाज से ले रखा है। उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी दोस्तों के 6 करोड़ रुपए के मकरूज हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को कोरोना हो गया। आमदन से ज़ायद असासों के केस में हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त आए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसी कर दी। सरकारी अराजी पर बुज़दार हाउस की तामीर के केस में एंटी करप्शन डेरा गाजी खान ने उस्मान बुज़दार को 30 मार्च को तलब कर लिया। MKM का कराची में मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इब्तदाई नताइज पर वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त मांग लिया। फारूक सत्तार का कहना है कि कराची की 40% खाना शुमारी हो चुकी और तादाद सिर्फ 84 लाख बताई जा रही है। हल्काबंदियों के बाद मरदमशुमारी में भी धांधली होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मुतहदा पर तनकीद, बोले मरदमशुमारी को रेड लाइन कहने वाले वजारतों के मजे भी ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी की B टीम भी करार दे दिया। तरक्कियों का मुतालबा। रावलपिंडी में असातिज़ा मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। कहा, हुकूमत ने 5000 से ज़ायद तरक्कियां रोक रखी हैं। हुकूमत ने जल्द फैसला ना किया तो तमाम अमूर का बॉयकॉट कर देंगे। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर लाहौर में रेलवे मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी।
बारिशों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। आज से मुल्क में तेज़ बारिशें और ज़्यादाबारी मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलोचिस्तान में बारिशों का सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहेगा। गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा। कोयटा, चमन, पशीन और बारखान के पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का भी अलर्ट जारी। तीसरे टी20 में पाकिस्तानी टीम की जीत क्लीन स्वीप की हजीमत से बच गई। अफगानिस्तान ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। आखिरी मैच में ग्रीन शर्ट्स के 182 रन्स के ताकुब में अफगान टीम 116 पर ही ढेर। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर शादाब प्लेयर ऑफ द मैच करार। टी20 क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के 7वें बॉलर बन गए। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह के खतरनाक बाउंसर से नजीबुल्लाह जख्मी, शायकीन को शोएब अख्तर याद आ गए। और मरकरी, जुपिटर, वेनस, यूरेनस और मार्स चांद को घेरने को तैयार। निज़ाम शमसी के 5 सैयारों को चांद के गिर्द एक साथ नज़ारा आज रात नजर आएगा। मोतियों की माला की मानंद सैयारों को चांद के गिर्द गुलाई में नजर आने का मंजर आम आंख से भी देखा जा सकेगा।